ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हो रहा था तो इस यज्ञ में जब देवता लोग आहुति लेने के लिए आए तो उन देवताओं की आपस में वार्ता होने लगी। इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वर्णन कर रहे हैं। क्या वार्ता हुई? बोले ब्रह्मा जी आए, प्रजापति हैं, सबसे पहले तो प्रजापति ही आते हैं। यज्ञ में सबसे पहली आहुति प्रजापति के लिए होती है, वह भी उपांशु होती है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। और यज्ञ के अंत में जो अंतिम आहुति होती है वो भी प्रजापति के लिए ही होती है, प्रजापतये स्वाहा, उपांशु होती है। उपांशु का मतलब जोर से नहीं बोला जाता, ये तो हम बताने के लिए आपको बोल रहे हैं। जब आहुति होगी तो मन में ही आचार्य मंत्र पढ़ेंगे ओम, फिर वो प्रजापतये जोर से नहीं बोलना, मन में ही, फिर स्वाहा, इसको कहते हैं उपांश, उपांश आहुति होती। तो प्रजापति सबसे पहले, प्रजापति ब्रह्मा आ गए और ब्रह्मा जब आए तो उनके पीछे और भी देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति सब आए। अब ब्रह्मा जी जब वहां आए तो सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, आपने रावण को ऐसा वरदान दे दिया कि आपके वरदान के कारण रावण अजेय हो गया और सारी त्रिलोकी को दुख दे रहा है। नैनम सूर्य प्रतपति, उस रावण के प्रताप से सूर्य का ताप कम हो गया। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति नमारुतः, पवन देवता भी रावण के सन्निकट नहीं जाते थे, जाते थे तो बड़ी मर्यादा से। ऐसा नहीं कि जोर की हवा चले तो कपड़ा उड़ने लग जाए। रावण का कपड़ा उड़ जाए तो हवा, पवन देवता की खटिया खड़ी हो जाए महाराज। जोर की हवा चलती है तो कपड़े उड़ने लगते, तो व्यक्ति को कपड़ा संभालना पड़ता है। रावण के कपड़े उड़ने लग जाए हवा के कारण, पवन देवता की खैर नहीं मारा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पार्श्वे वाति न मारुता, मरुत देवता, पवन देवता पार्श्वे न वाति, वाति माने बहना, बहती, जैसे कहते हैं ना हवा बहती है, वाति। लेकिन पवन देवता न पार्श्वे वाति, रावण के पास नहीं बहते थे। और जगह हवा चलती थी लेकिन उसके सन्निकट हवा भी जोर से नहीं चलती। ये रावण का वो था। चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपति, समुद्र, जिस समुद्र में बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें उठती हैं, समुद्र की तरंग को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपति, रावण आकर के जब समुद्र के तट पर खड़ा हो अपने लंका में और समुद्र को देखे तो समुद्र शांत हो जाता, उसके भय के कारण। समुद्र की तरंगें शांत हो जाती थी, समुद्र को इतना भय होता था। दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते, रावण को देखने पर समुद्र का कंपन, उसके जल की चंचलाहट समाप्त हो जाती थी। इतना ही नहीं, और भी जितने देवता थे रावण के आतंक से सब त्रस्त। ब्रह्मा जी को रावण के दरबार में जाकर के समय से वेद पाठ करना पड़ता था। जैसे पंडित जी समय से आकर के पूजा करा देते हैं, उसी प्रकार रावण जब पूजा करने बैठे तो वेद पाठ करने के लिए कौन आवे। इस मामले में रावण बड़ा बुद्धिमान था, चाहता तो किसी भी पंडित ब्राह्मण को बुला लेता, लेकिन रावण ने सोचा वेद के सबसे बड़े विद्वान जो हों वो मेरे घर वेद पढ़े, इसलिए ब्रह्मा जी को बुलाता था। ब्रह्मा जी आते थे रावण के घर वेद पढ़ने को। वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा, वेद पढ़े विधि, शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर की पूजा करता था रावण, शंकर जी का भक्त था, तो शंकर जी की पूजा करने रावण नहीं जाता था, शंकर जी स्वयं आते थे कि लो भाई मेरी पूजा कर लो फिर हम जाएं। इतना प्रताप था उसका।
बोले रावण इतना बड़ा विद्वान, उसको इतनी शिष्टता का ज्ञान नहीं था अपने आराध्य को अपने घर बुला करके पूजा कर। बोले नहीं, रावण पहले स्वयं जाता था पूजा करने के लिए, कैलाश जाता था, कैलाश में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता था। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी की पूजा की और पूजा करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद रावण ने उठ करके अंगड़ाई ली, थोड़ी 20 भुजाओं को फैलाया। कल्पना करो, कोई कज्जलकाय, काजल के समान काला कज्जलकाय, और 20 भुजाएं उसकी हों और शरीर पर आभूषण चमक रहे हों, तो प्राणी कैसा लगेगा? बोले यही लगेगा जैसे विशाल काय कोई केकड़ा हो। केकड़े की कितनी भुजाएं होती। अब वो अपनी भुजाओं को फैलाया रावण ने, और उसको अपने बल का थोड़ा स्मरण हुआ। रावण ने सोचा लाओ इस कैलाश पर्वत को ही उठाते। रोज तो भगवान शिव के चरणों में मैं अपने मस्तक को रखता हूं, आज शिव के चरण जिस कैलाश पर हैं, इस कैलाश को ही उठा करके मैं अपने सिर पे रखूं। इस भावना से रावण ने अपनी 20 भुजाओं को लगाया उस कैलाश पर्वत के नीचे और इसे उठाया। उठा तो लिया रावण, लेकिन अब आपके घर को कोई उठा ले तो उठाने वाले की तो वाहवाही होगी कि भाई बड़ा वीर है, लेकिन घर में जो चुपचाप बैठा उसकी क्या दशा होगी? कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कोई सामान उधर गिरेगा, कोई वस्तु उधर टूट जाएगी, भूकंप आ जाए। रावण ने भी 20 भुजाओं को लगा करके कैलाश को जब उठाया तो भूकंप जैसा अनुभव हुआ। भगवती पार्वती ने कहा नाथ ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले चेला आ गया? बोले हाँ, रावण के कारण ऐसा हो रहा है। भगवान शंकर ने तुरंत दबाया उस पर्वत को, और भगवान शंकर ने जब पर्वत को दबाया तो उसकी 20 भुजाओं की जो उंगलियां थी, बीस भुजाओं में जो उंगलियां थी वो सब दब गई। सैकड़ों उंगलियां, 20 भुजा थी तो उंगली कितनी रही होगी? बोले 100 तो रही होगी। और महाराज सब पर्वत के नीचे दब गई। अब तो रावण रोने लगा, चिल्लाने लगा, रोता रहा। सैकड़ों वर्ष तक रावण रोया और उसके हाथ दबे थे पर्वत के नीचे, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। असली नाम तो उसका दशानन है, दशग्रीव, दशानन। ये रावण नाम उसका इसीलिए पड़ा, इतना रोया। रोने के कारण भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम्हारा नाम आज से रावण। फिर रावण ने भगवान शंकर की स्तुति की उनको प्रसन्न करने के लिए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद बट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोति नः शिवा शिवा। शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा शंकर जी की स्तुति की रावण ने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। रावण चला। रावण ने कहा महाराज अब आपकी पूजा करने के लिए कब आए? भगवान शंकर ने कहा आप कभी मत आना। बोले महाराज तो हमारी पूजा कैसे होगी? भगवान शंकर ने कहा हम ही आ जाएंगे तुम्हारे यहां, अब तुम मत आना। भगवान शंकर ने सोचा ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलाने से अच्छा है कि हम ही चले जाएं इसके घर। उसी दिन से भगवान स्वयं जाकर के रावण के यहां अपनी पूजा समय से करा लेते, फिर चले आते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य आते थे भगवान शंकर। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति महाराज, देवगुरु बृहस्पति जब जाते थे रावण के दरबार में तो अगर बोल दें और कुछ ज्यादा बोल दें तो रावण का नौकर उनको डांटता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति को क्या कहता था? बोले स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। आए जड़मती बृहस्पति,
चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाएं तो समय से पहले अगर ब्रह्मा जी पहुंच गए तो ये नहीं था कि ब्रह्मा जी को आसन मिल जाए और ब्रह्मा जी तब तक वेद पाठ करें। समय होगा तभी, तब तक ब्रह्मा जी कहां बैठे। तो रावण का सेवक कहता था ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, चुपचाप तुम बाहर बैठो, अभी वेद पाठ का समय नहीं हुआ। रावण के सेवक ब्रह्मा जी को डांट देते, तूष्णीम बहिस्थीयताम, बाहर बैठो चुपचाप। अध्ययनस्य नैष समयः, अभी अध्ययन का समय नहीं, अभी वेद पाठ का समय नहीं है। तूष्णीम बहिस्थीयताम, दूर बैठो बाहर। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः, हे ब्रह्मा, ये अध्ययन का समय नहीं। ये रावण का आतंक था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा ये सब आपके कारण हुआ। वहां कहां पर? बोले दशरथ जी के यज्ञ में सब आए थे देवता लोग, चर्चा हो रही थी।